अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इब्रार और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद इब्रार फेसबुक और यूट्यूब पर। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें ताकि आपको अच्छी अच्छी स्टोरीज़ मिलती रहें। तो आज एक मैं स्टोरी आपके लिए लाया हूं जिसका नाम है द थीव्स मदर, यानी चोर की माँ। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर इसको शुरू करते हैं। वन डे, एक दिन, अ बॉय स्टोल अ बुक फ्रॉम हिज स्कूलमेट एंड ब्रॉट इट होम। जहाँ पर भी आप डॉट देखें रुक जाएं। यानी एक दिन अ बॉय, एक लड़के ने, स्टोल अ बुक, एक किताब चोरी की, फ्रॉम हिज स्कूलमेट। स्कूलमेट कहते हैं जो आपके साथ स्कूल में साथी पढ़ता है, यानी दोस्त पढ़ता है, उसे स्कूलमेट कहते हैं। स्कूलमेट से एंड ब्रॉट इट होम, यानी इसका मतलब बन गया कि एक दिन एक लड़की ने अपने स्कूल के दोस्त से बुक चोरी की और उसे घर ले आया। इंस्टेड ऑफ रीबकिंग हिम, यानी डांटने की बजाय, रीबकिंग कहते हैं डांटने को, यानी उस लड़के को, अपने बेटे को डांटने की बजाय, हीज मदर encouraged हिम टू स्टील एक्सपेंसिव थिंग्स, यानी उसको डांटने की बजाय उसकी माँ ने उसकी हौसला अफजाई की। इनकरेज कहते हैं हौसला अफजाई को, हौसला अफजाई की। टू स्टील यानी चोरी करे, एक्सपेंसिव थिंग्स यानी उसकी माँ ने उसे हौसला अफजाई दी और कहा कि और महंगी चीज़ें चोरी करो। ही ग्रो अप, वो बड़ा हुआ, बट हीज हैबिट, और उसकी आदत, लेकिन उसकी आदत, टू स्टील स्टेड, वो बड़ा हुआ लेकिन उसकी जो चोरी की आदत है वो बरकरार रही। वन डे, एक दिन, ही वॉज कॉट रेड हैंडेड, रेड हैंडेड कहते हैं रंगे हाथों पकड़े जाना, यानी एक दिन वो रंगे हाथों पकड़ा गया। एंड सेंटेंस्ड टू डेथ, और उसे मौत की सज़ा सुना दी गई, सज़ाए मौत जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो सज़ाए मौत है उसको सेंटेंस टू डेथ कहेंगे, ठीक है। When he was being taken to the gallows, gallows कहेंगे जेल को, जब उसे जेल ले जाया जा रहा था। His mother was standing in the crowd, उसकी जो माँ है वो क्राउड में खड़ी थी। क्राउड कहते हैं हुजूम को, हुजूम में खड़ी थी। Wailing for him, wailing for him for her son, wailing कहते हैं रोना, मातम करना, तो वो अपने बेटे के लिए रो रही थी। The son came up to his mother and said, जो बेटा है वो अपनी माँ के पास आया और उसने कहा, स्टॉप क्राइंग मदर, यानी कि उसने अपनी माँ से कहा कि माँ चुप कर जाओ, रो मत। आई एम सफरिंग बिकॉज ऑफ यू, आज का ये दिन मैं देख रहा हूँ, तकलीफ़ झेल रहा हूँ, वो सिर्फ आपकी वजह से है। यू डिड नॉट पनिश मी व्हेन आई स्टोल माई स्कूलमेट्स बुक, कि आपने मुझे उस वक़्त पनिश नहीं किया था, यानी सज़ा नहीं दी थी, जब मैंने स्कूलमेट, जो कि मेरे स्कूल में पढ़ने वाला दोस्त था, उसकी बुक चोरी की थी। ये जहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस जो आपको दिख रहा है, एस के पहले एक एपोस्ट्रॉफी, इसका मतलब होता है कि पोजेशन, ठीक है। पोजेशन शो करता है ये कि यानी स्कूलमेट्स, माय फ्रेंड्स बुक, इस तरह करके इसको यूज़ करते हैं। इंस्टेड यू encouraged मी टू बी what I am today, उसकी बजाय आपने मुझे, मेरी हौसला अफजाई की, तो इसी वजह से जो आज मैं हूँ वो वही हूँ जो आपने यानी मुझे बनाया, ठीक है। तो इफ़ यू हैड करेक्टेड मी, अगर आपने मुझे ठीक किया होता, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, आई वुड नेवर हैव हैड टू फेस दिस डे, मुझे ये दिन कभी देखना नहीं पड़ता। अब यहाँ पर जो सबक है वो हमें क्या मिलता है। इट इज़ बेटर टू निप द ईवल इन द बड, ईवल कहते हैं बुराई को, यानी कि इसमें ये बताया गया है, ये ईडीएम है, आप इसको लिख लें। ये जो है निप इन द बड, निप इन द बड यानी जड़ से ख़त्म करना, कि जो ईवल है वो बेहतर है कि उसे जड़ से ही ख़त्म कर दिया जाए, शुरुआत से ही ख़त्म कर दिया जाए, ताकि वो आगे बढ़ ना सके। बुराई को शुरुआत से ही ख़त्म कर देना चाहिए। मॉरल क्या है, स्टीलिंग वुड नेवर मेक यू रिच, यानी जो चोरी है ये आपको कभी भी अमीर नहीं बनाएगी। तो ये थी आज की स्टोरी। मेरे फेसबुक पेज लर्न इंग्लिश विद इब्रार को और यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद इब्रार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।